देखो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा या सुना होगा कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर गए, जिससे बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। और जो ये लोग घायल हुए हैं, इनमें से कई लोगों की दोनों आंखें फट गई, नाक फट गया, मुंह फट गया, किसी की किडनी फट गई, किसी की आंत बाहर निकल गई और किसी की टांगों का मांस फट गया, जिन्होंने भी पेजर को पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था। और इस पेजर में एक अपडेट के आने के कुछ सेकंड्स बाद ब्लास्ट हो गया, क्योंकि पेजर्स की बैटरी की साइड में थोड़ा सा एक्सप्लोजिव लगा हुआ था, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। और लेबनान के अनुसार इस अटैक के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया है। वैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई न्यूज़ नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि कैसे सारी दुनिया के लोग अपनी पॉकेट्स में टाइम बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं और कैसे हमने हमारे रहने वाले स्थान यानी घरों में भी बड़े बड़े बॉम्ब रख रखे हैं, जो कि किसी भी टाइम फट सकते हैं अगर कंपनीज या फिर कंपनियों को चलाने वाले ये बड़े बड़े लोग फोड़ना चाहे तो। इससे पहले कि तुम इन सब बातों को झूठ मानो और कुछ ही अपने दिमाग में सोचने लगो, उससे पहले आप एक बार मेरी बात सुन लो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। इन सब बातों की जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हर वो चीज़ जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है, वो सभी चीज़ें एक बॉम्ब का काम कर सकती हैं। जैसे स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, स्मार्ट प्लग, स्मार्ट टीवी, आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट कैमरा जो कि वाईफाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, आपकी स्मार्ट कमांडिंग डिवाइसेस जैसे और यहाँ तक कि दोस्तों, अगर कोई हैकर वैकर चाहे तो आपके स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट वॉशिंग मशीन में ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को उड़ा सकता है, जब चाहे तब, जिस भी बिल्डिंग में आप रहते हो। बस इसके लिए आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट से आपका स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट है, जो कि आप सभी लोग ही रखते होंगे पूरे 24 घंटे, ताकि आप कहीं पर भी हो इस पूरी दुनिया में, आप उन्हें अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकें। और इसी चीज़ का फ़ायदा दोस्तों वो व्यक्ति उठा सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या फिर आगे आने वाले समय में ये मल्टीनेशनल कंपनीज को चलाने वाले लोग उठाएंगे। आपके स्मार्ट डिवाइसेस को टाइम बॉम्ब की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि असल में टाइम बॉम्ब कैसे काम करता है। अगेन दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि टाइम बॉम्ब काम कैसे करता है, ये नहीं बता रहा हूँ कि टाइम बॉम्ब बनाते कैसे हैं, कहाँ से एक्सप्लोजिव लाते हैं, या फिर आपको घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लोजिव की तरह काम करती हैं लेकिन एक्सप्लोजिव होती नहीं हैं, कैसे सर्किट्स बनाते हैं, ये सब बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर टाइम बॉम्ब दिख रहा होगा नकली वाला, जिसमें ये पंखे के कैपेसिटर, या कभी गाँव में आपने आटा चक्की देखी हो तो उसकी मोटर पर आपने कुछ इस तरह के कैपेसिटर्स देखे होंगे। कुछ इसी तरह की फूकनी सी होती हैं जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा होता है, जो कि थोड़ी सी हीट या आग के कारण पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अगेन, मैं आपको इसका नाम नहीं बता रहा हूँ कि इस मटेरियल का क्या नाम होता है। अच्छा हाँ, और इन एक्सप्लोजिव की पाइप्स के ऊपर आपको जो सर्किट दिख रहा है, इसका काम होता है दोस्तों उस समय पर एक्सप्लोजिव मटेरियल को हीट या आग देना जिस समय पर बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए टाइम सेट किया रहता है। इस तरह के सर्किट को दोस्तों हम जैसे आम लोग घर पे नहीं बना सकते, और ना ही हमें कभी इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी काम इलीगल होते हैं। अगर आप कभी ये काम करते पकड़े गए तो आपको लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ सकता है। अभी दोस्तों, आप सभी लोगों को वर्किंग समझ में आ गई होगी, जो कि फिल्म और वेब सीरीज में देखकर भी आसानी से समझ में आ जाती होगी एक कॉमन सेंस वाले बंदे को। तो अब धीरे धीरे दोस्तों आप लोग ये भी समझ लीजिए कि कैसे हमारे स्मार्ट डिवाइसेज टाइम बॉम्ब की तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं, किसी में छोटे और किसी में बड़े होते हैं, इसलिए इनमें भी एक अलग से सेपरेशन या चैम्बर बना के उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाया जा सकता है। और ये डिवाइस 24 घंटे वाईफाई से कनेक्ट रहते ही हैं, इसलिए इन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है।
जैसे लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट भी एक मैसेज अपडेट देकर ही कहीं दूर से किया गया है। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमारे फ़ोन की बैटरी, टैबलेट की बैटरी जो कि फ़ोन से भी ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें भी एक अलग अलग सेपरेशन बनाकर यानी बैटरी के अंदर ही एक छोटा सा अलग चैम्बर या स्पेस बना के उसे अपडेट देकर कहीं से भी ब्लास्ट किया जा सकता है। और जब से हमारे स्मार्टफोन्स में पोर्टेबल बैटरी यानी बाहर नहीं निकलने वाली बैटरी आने लगी है, तब से तो हम हमारे फ़ोन को खोल भी नहीं रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे फ़ोन में केवल बैटरी ही है या उसमें और कुछ भी छुपा हुआ है। वैसे दोस्तों असल में जितनी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसका एक लेमैन को तो नुकसान ही होगा। केवल जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन्हीं को ही फ़ायदा होगा ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, जिससे ये हम सबको और ज़्यादा कंट्रोल करेंगी। और सरकार भी दोस्तों इनके साथ ही मिली हुई है, क्योंकि सरकार कहाँ इनके खिलाफ कोई रूल बना रही है। पिछले 3-4 सालों से बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल की स्क्रीन पर ग्रीन लाइन आ रही हैं, क्योंकि ये अपडेट में ही कुछ ना कुछ बग डाल दे रही हैं, जिससे लोगों को मजबूरन और मोबाइल खरीदने पड़ते हैं, जिससे ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार इन सब बातों का पता होने के बावजूद कुछ नहीं बोलती। खैर दोस्तों अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस लौटते हैं। दोस्तों जिस तरह से कंपनी वाले मोबाइल के अपडेट में बग डालकर उसमें ग्रीन लाइन ला रहे हैं, बैटरी हीटिंग इशू ला रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों ये अपडेट में बहुत बड़ा बग ला के वोल्टेज को इतना फ्लैक्चुएट कर सकते हैं कि जिससे बैटरी भी फट जाए, जैसे 2016 में सैमसंग के फ़ोनों की फट रही थी। हालांकि दोस्तों उस फ़ोन में बैटरी फटने का कारण था उस बैटरी की सही अरेंजमेंट नहीं होना। इसलिए दोस्तों अगर ऐसा संभव हो पाया तो एक क्लिक में फ़ोन ब्लास्ट करके ही हम जैसे आम लोगों को निपटाया जा सकता है। और ये जो दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे स्मार्ट एसी, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, ये तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत में मेरा आपको यही कहना है, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, इनका इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करिए। अपने आप को इनके ऊपर निर्भर बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे आपको स्मार्ट एसी की, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर की क्या ज़रूरत है, अपने सिंपल लेकर आइए और जब आप अपने घर पर आओ तो उन्हें बटन दबाकर ऑन कर लीजिए। 2 मिनट बाद आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। अगर आपके अंदर 2 मिनट का भी पेशेंस नहीं है तो फिर आप बहुत ही ख़राब हालात में हो दोस्तों, फिर तो आपको कोई और ही चला रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।